थोड़ा सा 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, हमारे बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, ऑडियंस वगैरह। तो चलिए फिर अपन बिगिन करते हैं आज का। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकती है, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं और स्पेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोट, डबल कोट, और ग्रुप ऑफ, और इन ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट या डबल कोट या ग्रुप ऑफ ट्रिपल कोट्स का यूज करके क्रिएट किया जाता है, राइट। तो इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? आप जैसे ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया एड्रेस, राइट। एड्रेस एक वेरिएबल लिया, नाउ इसके अंदर हम सिंगल कोट करके भी इस तरीके से एड्रेस दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया 26/3, ठीक है, ए शिवाजी नगर, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो आगे और पीछे आप बिगनिंग में और एंड में आप यूज करेंगे सिंगल कोट, या आप चाहें तो इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एक नेम क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स का ये यूज करके लिख दिया, ठीक है, एंड्रू, राइट। तो इस तरीके से आपका सिंगल कोट या डबल कोट्स का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट किया जाता है। अब इसमें देखिए, ये सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों का आपको पाइथन क्यों प्रोवाइड करता है फैसिलिटी? इसका यूज़ ये है कि अगर आप, मैं आपको पाइथन के आइडियली पे इसका यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, राइट। तो देखिए, अगर आप कोई एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, एक आपने मैसेज लिया, वेरिएबल लिया टी एक्स टी, और यहाँ पर आपने लिखा इसमें भोपाल इज द कैपिटल
ऑफ MP, राइट। तो अब जैसे ये आपका वेरिएबल हो गया, अब आप इसको प्रिंट लेकर देखें, आपने प्रिंट किया TXT, तो ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है। अब अगर मान लो हमें आउटपुट में भोपाल ये जो हमने लिखा है इसको डबल कोट्स में चाहिए, आउटपुट में हमें डबल कोट्स जो है प्रिंट चाहिए। तो आप देखिए डबल कोट अगर मान लो यहाँ पर आपका सिंगल कोट नहीं होता तो आप किसको किस तरीके से करते हैं। अब ये जो डबल कोट्स है, ये डबल कोट्स पाइथन के सिंटेक्स का पार्ट है, ये एक तरह का टोकन है। तो अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स करने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेटमेंट है, राइट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं। अब ये भोपाल को आप डबल कोट से प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर आपने यहाँ पर डबल कोट लगाया तो पाइथन के कंपाइलर के अकॉर्डिंग डबल कोट्स यहाँ से लेके यहाँ पर ये एंड हो गया, यहाँ से बिगिन हुआ और यहाँ पर ये एंड हो गया, तो ये अब आपका डबल कोट प्रिंट में नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर दे देगा। और फिर मान लीजिए आपको एक डबल कोट्स यहाँ डालना था, आपने यहाँ भी डाला हुआ है, तो ये पूरा सिंटेक्स एरर आ जाएगा अभी आपके अंदर यहाँ पर, राइट, इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है। तो अब आप डबल कोट्स को अगर प्रिंट में ही लेना है अगर आपको, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है। तो इसके लिए पाइथन ने आपको सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों दे के रखे हैं कि अगर आपको डबल कोट्स को प्रिंट में लेना है तो आप एंटायर स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट में डाल दें, तब ये आपका ये जो डबल कोट ये आपका पाइथन का ये जो आपका सिंटेक्स का पार्ट नहीं रहेगा बल्कि वो प्रिंटेबल आपका कैरेक्टर बन जाएगा, राइट। ये आपका प्रिंटेबल कैरेक्टर बन जाएगा, ये आपका स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा। और स्ट्रिंग आपको यहाँ पर सिंगल कोट से बिगिन हो रहा है और यहाँ पर सिंगल कोट पे एंड हो रहा है, तो अब ये आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स को लेना चाहो तो ले सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो आपको सिंगल कोट में करना होता तो फिर आप क्या करते, फिर आप डबल कोट्स में इनक्लूड करते, फिर आप डबल कोट्स में इनक्लूड करके फिर सिंगल कोट्स में लिख सकते थे भोपाल इज द कैपिटल लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल कोट डबल कोट का दोनों का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपका स्टेटमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके अलावा भी आप जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर, तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, इसके लिए स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है आपका, क्योंकि आपको स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग देना होता है, तो आप सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ करके आप दे सकते हो। आई होप कि चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ होती है इसके अंदर ट्रिपल कोट। तो ट्रिपल कोट किस लिए होता है, ट्रिपल कोट आर यूज्ड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स अगर आपको बनाने हो तो ट्रिपल कोट्स का यूज किया जाता है, राइट। और डॉग स्ट्रिंग्स यानी कि कमेंट्स वगैरह के लिए, डॉग स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं कहीं मान लीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोडिंग में यहाँ पर कुछ प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं इसका कुछ ब्रीफ या हमें कुछ प्रियम्बल लिखना है, तो हम यहाँ पर ट्रिपल कोट चाहे डबल में हो चाहे सिंगल में हो, एक दो तीन सिंगल कोट लगा के भी आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो। इस तरीके से आप प्रियम्बल वगैरह दे सकते हो, कुछ आप डॉग स्ट्रिंग दे सकते हो, और फिर एंड भी ट्रिपल कोट से ही होगा। तो आप ट्रिपल कोट चाहे आपको सिंगल में हो चाहे वो डबल में हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। और इसका यूज फिर आपका स्ट्रिंग्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए भी आप कर सकते हो। तो देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग का ये मैं यहाँ पर यूज करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीपल लाइन में एड्रेस लिखना है, तो हमने लिखा एड्रेस और ट्रिपल कोट लगाया हमने, और फिर यहाँ पर लिखा हमने A23/2 शिवाजी 23/2 कॉमा लगाया। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आना चाहता हूँ, मैंने एंटर हिट कर दिया, फिर मैंने लिखा शिवाजी नगर, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने लिख दिया भोपाल, राइट। और फिर ट्रिपल कोट लास्ट में क्लोज कर दिया, राइट। तो अब ये जो आपका स्ट्रिंग है ये एज इट इज मल्टीपल लाइन में प्रिंट होगा जैसा कि आपने इसको दिया है, प्रिंट एड्रेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स वगैरह का यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स का रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बारे में आप एक चीज़ और समझ लें कि स्ट्रिंग्स जो होता है आपका, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल दैट मींस कि स्ट्रिंग के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, एंड
it is a it is an iterable object. It is an iterable object. ये एक iterable object भी होता है आपका, राइट? तो आप iterable object यानी कि जिस तरीके से आप पाइथन के अंदर लिस्ट वगैरह को फॉर लूप से इटरेट कर सकते हो, वैसे ही इसको भी आप इटरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे। तो एक चीज आपको, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताया कि ये इम्यूटेबल है, दैट मीन्स कि इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी आपके पास इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको मिलेंगे स्ट्रिंग्स में देखने को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको स्ट्रिंग्स के अंदर कोई आपको लेटर ढूंढना है कि वो लेटर या कोई अल्फाबेट यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग में कहाँ दिया हुआ है, तो हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर पहले, txt इज इक्वल्स टू भोपाल is the capital of MP. Bhopal is the city of Lex. राइट? तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मान लो हमें ढूंढना है कि इज हमारे पास कहाँ पर दिया हुआ है, राइट? तो हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं txt डॉट और अब हम यहाँ पर देंगे, देखिए यहाँ पर दो चार मेथड मिल जाएंगे आपको। एक तो मिलता है आपको इसके अंदर फाइंड, ठीक है, और एक मिलता है आपको इसके अंदर आर इंडेक्स। फिर ये दोनों चीजें जो है फाइंड और इंडेक्स, ये आपका लेफ्ट टू राइट फाइंड करते हैं। अगर आपको राइट टू लेफ्ट यानी कि पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ से आपको अगर फाइंड करना स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके आर इंडेक्स या आर फाइंड होता है, ठीक है? तो अब देखिए आप पहले ऐसा यूज करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा इंडेक्स और फिर मैंने लिखा इसके अंदर मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इज, और इज को मैंने लिखा और एंटर हिट किया तो ये बता रहा है कि 7th आपके इंडेक्स पे आपका इज लिखा हुआ है। तो देखिए ये आपका 0 इंडेक्स है, 0, देन 1 2 3 4 5 6 पे आपका स्पेस और 7th से आपका इज बिगिन हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है इंडेक्स में, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर इंडेक्स के अंदर आपको रिवर्स इंडेक्स भी आप ढूंढ सकते हो। रिवर्स इंडेक्स यानी कि आपको पीछे से ढूंढना है कि पीछे से कहाँ है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो txt डॉट आर इंडेक्स, रिवर्स इंडेक्स, राइट? रिवर्स इंडेक्स में आपने लिखा कि इज, ठीक है? तो ये अभी आपको बता रहा है, अच्छा सॉरी, इज, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको रिवर्स से आपको बता रहा है कि 36 आपके इंडेक्स पे इज आपका लोकेटेड है, राइट? इसके अलावा अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, txt डॉट फाइंड, ठीक है? तो फाइंड में और इज में जो आपका डिफरेंस है वो आपको क्या मिलेगा देखने को, कि ये फाइंड आपको बता रहा है जिस तरीके से इंडेक्स बता रहा था। अब देखिए फाइंड में इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइंड में मान लीजिए अगर हम कोई ऐसी आपका टेक्स्ट ढूंढना चाहते हैं जो लेटर में हमारे टेक्स्ट में कहीं नहीं दिया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ FOR, फॉर कहाँ लिखा है, तो ये आपको क्या करेगा, फाइंड आपको इस तरीके से वैल्यू रिटर्न देगा, कोई ये रन टाइम एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट रिटर्न्स अ वैल्यू, if it will find then this will give you the index, and if it will not find the substring then this will give you -1 as a result, right? तो ये आपको फाइंड जो है बेसिकली एरर, रन टाइम एरर प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि इंडेक्स जो है आपका रन टाइम एरर प्रोड्यूस कर देता है। दैट मीन्स कि अगर आपने एरर हैंडलिंग नहीं करी हुई है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए आप txt के अंदर आप सॉरी इंडेक्स की मदद से आप ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर फॉर, तो ये आपको देखिए आप, ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू एरर, ये आपको ये आपका एरर प्रोड्यूस कर रहा है, रन टाइम एरर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो ये रन टाइम एरर प्रोड्यूस करता है इंडेक्स, फाइंड आपका रन टाइम एरर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है? फाइंड में अगर आपने कोई चीज ढूंढी अगर नहीं मिली तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, इंडेक्स में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है? तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर txt डॉट काउंट देखते हैं हम, काउंट। तो काउंट में हमने लिखा कि हमें इज काउंट करके दिखाओ, तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि इज 2 टाइम्स है। अच्छा, इंडेक्स और फाइंड में एक चीज और ये भी है कि जैसे मान लीजिए हमने ये
इज ढूंढा, तो 7th इंडेक्स पे। अब 7th के आगे किस इंडेक्स पे है अगर आपको ये तलाशना हो तो आप इसके अंदर कॉमा लगा के इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे आप बोलो कि 8th इंडेक्स से ढूंढ के दिखाए, तो अब 8th इंडेक्स के बाद से ढूंढ के दिखा रहा है कि अब ये 36 वाले इंडेक्स पर है। तो इस तरीके से आप ये जो 8 मैंने लिखा दरअसल ये स्टार्ट पोजीशन थी, तो पहली अकरेंस इज की हमारे स्ट्रिंग में 7th इंडेक्स में थी। अब हमें उसके आगे ढूंढना था तो हमने 7th के आगे लिख दिया कि 8 से ढूंढ के दिखाओ। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो जैसे मान लिया हमने एक वेरिएबल लिया आई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर लिखा आपका टेक्स्ट टी एक्स टी डॉट इंडेक्स इज, तो अब ये आई डी एक्स में बता रहा है कि 7th इंडेक्स पे। अब मुझे 7th के आगे से ढूंढना है तो मैं दोबारा से कैसे लिखूंगा, तो दोबारा से मैं इसको लिखूंगा आई डी एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पर क्या एरर आया है, सर्विस नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, ओके, एक मिनट फिर से करते हैं हम। तो ये हमारा इंडेक्स है, अब इसके आगे मुझे ढूंढना है। आई डी एक्स टू देता हूँ, हाँ x2। नाउ यू कैन सी इस तरीके से आपका ये आपको फाइंड करके आपको देगा। ठीक है, तो आप इंडेक्स में आप पोजीशन बता सकते हो कि कहाँ से हमें फाइंड करना है। ठीक है, काउंट हो गया। अब देखिए, अब इसके अलावा और क्या फंक्शंस मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको फंक्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपका ये स्ट्रिंग है टी एक्स टी डॉट। ठीक है, तो टी एक्स टी डॉट के अंदर अब वहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। देखिए देखिए कैपिटलाइज है, जैसे आपका कैपिटलाइज क्या करेगा, ये आपके लेटर्स को आप जो है बेसिकली फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर देगा। राइट, तो आप इस पे क्लिक करके देखते हैं अगर, तो बाकी जो आप बीच के लेटर्स होंगे इन सबको स्मॉल कर देगा। तो आप ये देखें कि ये जैसे हमारा यहाँ पर था भोपाल, अभी एमपी हमने कैपिटल में लिखा हुआ था, यहाँ पर एक बी जो लेटर था ये भी कैपिटल में था, तो इसने सभी कुछ स्मॉल करके फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। तो कैपिटलाइज का मतलब ये है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर पहला लेटर कैपिटल कर देगा और बाकी को सबको स्मॉल कर देगा। अब एक चीज ये ध्यान रखने की है यहाँ पर कि ये जो आपका फंक्शन आपने अप्लाई किया है, इसने हमारे स्ट्रिंग के अंदर परमानेंट चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है। तो स्ट्रिंग हमारा देखिए एज इट इज अभी भी वही का वही जैसा हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये सिर्फ वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। राइट, ठीक है। तो अब देखिए इसके अलावा टी एक्स टी डॉट आपने लिखा अपर, तो ये सभी कुछ लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से टी एक्स टी डॉट लोअर, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और टी एक्स टी डॉट टाइटल केस भी इसमें होना चाहिए। राइट, टाइटल, राइट, तो टाइटल ये टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और या इसके अंदर एक चीज हो रही है टी एक्स टी डॉट स्वैप केस डॉट टी एक्स टी डॉट स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, ये आपको अपर केस को स्मॉल लेटर में कर देगा, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कर देगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि हमने बी कैपिटल में लिखा था, ये स्मॉल में हो गया, और बाकी जो कुछ स्मॉल में लिखा था वो कैपिटल हो गया। यहाँ एमपी भी हमने कैपिटल में लिखा था, तो ये भी स्मॉल में हो गया। तो इस तरीके से इस केस को आपका जो है स्वैप कर देता है। राइट, अब इसके अलावा इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि टी एक्स टी डॉट, इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, जैसे आपको मिल जाएगा इसके अंदर एंड्स विथ। तो आप एंड्स विथ में चेक कर सकते हो कि क्या हमारा स्ट्रिंग पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर पे एंड हो रहा है। तो अगर हमने इसमें लिख दिया लेग्स, ठीक है, ठीक है, तो ये चेक करके बताएगा लेग्स पे अगर ये एंड हो रहा है तो ये आपको देगा ट्रू। ठीक है, तो देखिए बता रहा है ट्रू। और अगर आपने इसको लिखा कुछ और, जैसे मान लीजिए आपने कहा टाउन, क्या टाउन से एंड हो रहा है, तो ये बोल रहा है फॉल्स। तो इसी तरीके जैसे एंड्स विथ चेक कर सकते हो, सिमिलरली स्टार्ट्स विथ भी इसके अंदर टी एक्स टी डॉट स्टार्ट विथ,
स्टार्ट विद में जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया भोपाल, कि क्या भोपाल से बिगिन हो रहा है, तो ये बोलेगा ट्रू। सॉरी, अभी इसमें क्या हो गया, स्टार्ट्स विथ, ठीक है, तो ये बोल रहा है ट्रू, ठीक है ना। और जो इसमें अगर आपने कुछ किया जैसे इंदौर, अब इंदौर से नहीं हो रहा बिगिन, तो ये आपको बोलेगा फॉल्स। तो इस तरीके से आप स्टार्ट और एंड चेक कर सकते हैं कि क्या आपका स्टार्ट और एंड इससे हो रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको इसके अंदर ढूंढना है क्या इसके अंदर कहीं इज लिखा है, ठीक है, तो इज इन txt, या तो ये आप मेंबरशिप ऑपरेटर जो हमने शायद आपको याद होगा हमने लिस्ट में यूज किया था। तो लिस्ट में जिसने मेरे पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, राइट। तो इसकी मदद से भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि ये क्या ये पर्टिकुलर लेटर इसके अंदर है, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स में ये आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि क्या फॉर हमारे टेक्स्ट में है, तो बोल रहा है कि नहीं। और मैं इसको उल्टा चेक करूंगी क्या हमारा इसके अंदर एफ और फॉर नॉट इन यानी कि उल्टा, कि क्या नहीं है, बोलेगा ट्रू, यस ये इट इज नॉट एग्जिस्ट इन txt, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा इसके अंदर आपके पास हमने स्प्लिट और ज्वाइन फंक्शन ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कमांड होती है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे इज अल्फा न्यूमेरिक या इज अल्फा, ठीक है। तो इज डेसिमल, इज डिजिट, ठीक है, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, ठीक है, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर, ठीक है। तो ये फंक्शन है। इज मतलब यहाँ पर ये कंडीशन है, ये चेक करने के लिए कि क्या आपका जो स्ट्रिंग है इस टाइप का है। तो इस तरीके से चेक करने के लिए, तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे S1 मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने मान लो यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स दे दिए और कुछ यहाँ पर डिजिट्स दे दी, राइट। फिर मैंने किया S2 और यहाँ पर मैंने सिर्फ स्पेसेस दे दिए। एक मैंने लिया S2 और इसके अंदर सिर्फ मैंने अल्फाबेट्स दे दिया, राइट। फिर मैंने लिया S2 ये था हमारा, इसको मैंने S3 बना लेता हूँ, राइट। ये मेरा S3 है। फिर मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया S4 और इसके अंदर मैंने सिर्फ डिजिट्स दे दी, राइट। एक मैंने बनाया S5 और फिर मैंने इसके अंदर सिर्फ अपर लेटर्स में दे दिया, राइट। फिर मैंने लिखा S6 और मैंने ये आपको टेम्परेरी एग्जांपल में आपको समझाने के लिए जो है टेम्परेरी स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम इन फंक्शंस का यूज़ करके देख सकें। एक टाइटल केस के लिए भी ले लिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP, राइट। तो अब मैं इनके इस स्ट्रिंग्स मतलब ये जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं, S1 है हमारे पास, S2 है हमारे पास, S3 है हमारे पास, S4 इस तरीके से, S5 इस तरीके से, S6 इस तरीके से, S7 इस तरीके से, राइट। अब मैं इन लेटर्स को बेसिकली चेक कर सकता हूँ इन फंक्शंस का यूज करके। जैसे मैंने लिखा S1 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? तो ये अल्फा न्यूमेरिक होगा क्योंकि आपका आप इसमें देखो अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी हैं, तो ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा, राइट, ट्रू। लेकिन अगर यही काम अगर आप S4 पे करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखते हैं हम। S4 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, राइट। तो ये आपको रिजल्ट देगा ये, अच्छा हाँ, तो ये आपका डिजिट्स में भी आपके उसमें ही आते, तो अल्फा न्यूमेरिक ही आपको देगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, आप इज अल्फा अगर आप लगाते हो, जैसे आपने कहा S1 पे कहा इज अल्फा, ठीक है, तो ये आपको देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इज अल्फा का मतलब ये कि क्या अल्फाबेट है खाली। तो ये आप देखें कि आपने स्ट्रिंग 1 जो क्रिएट किया था उसमें अल्फा न्यूमेरिक था, अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल लेटर्स भी थे, राइट, ठीक है, डिजिट्स भी थी, कैरेक्टर्स भी थे, इसलिए ये आपको फॉल्स बोल रहा है। इज अल्फा न्यूमेरिक लगाओगे तो ट्रू बोलेगा, लेकिन इज अल्फाबेट यानी कि आप ये वेरीफाई करने के लिए क्या उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट है, तो उसके लिए आप इज अल्फा यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप देखो इस डिजिट लगा के भी जैसे चेक कर सकते हो, जैसे S1 लगाया हमने और हमने लिखा इस डिजिट, अब हम इस डिजिट चेक कर रहे हैं किसको,
ये S1 स्ट्रिंग को, यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट और डिजिट्स भी हैं, ठीक है, तो ये अभी आपको रिजल्ट देने वाला है फॉल्स। लेकिन मैं यही काम करूं इस वाले स्ट्रिंग के साथ, ये S4 जिसके अंदर मैंने सिर्फ डिजिट्स तक लिखे थे, राइट, तो ये आपको देगा S1 डॉट इज डिजिट, तो ये आपको देगा ट्रू। ओके, कुछ गड़बड़ हुई, S4 सॉरी S4 में करना था मुझे, तो मैंने S4 में लिया, S4 में, तो ये बोल रहा है ट्रू। तो ये आप ध्यान देते कि S4 के अंदर हमने सिर्फ यहाँ पर डिजिट्स दी हुई थी। तो इसी तरीके से आप इस अपर है, इस टाइटल है, ये सारे आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा S7 डॉट इज टाइटल, क्या सिर्फ टाइटल कैसे, तो ये बोल रहा है इस टाइटल, ओके यस, देखो ये फॉल्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने ऑफ का ओ स्मॉल कर दिया था, राइट। अभी हम इस स्ट्रिंग को चाहें तो दोबारा से क्रिएट करके फिर से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। हमने S7 को यहाँ से लिया और इसका ओ मैंने कैपिटल कर दिया, राइट, एंटर हिट किया। अब मैं ये वाला फंक्शन दोबारा अप्लाई करके देखता हूँ, तो नाउ नाउ यू कैन सी कि आपको बोल रहा है ट्रू। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इन तरह तरह के फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इस अल्फा न्यूमेरिक है, इस अल्फा है, इस डिजिट है, इस टाइटल है, ठीक है, इस ठीक है, और भी इसके अंदर मेथड्स आपको मिल सकते हैं, जैसे हमने लिखा S1 डॉट इज अल्फा इज आस्की चेक कर सकते हो, इज डेसिमल चेक कर सकते हो, इज लोअर हो गया, आपका इज अपर हो गया, इन फंक्शंस का यूज आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी इसका मैं कुछ यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैंने कहा कि इज अपर, क्या अपर केस में है सभी कुछ, तो बोल रहा है फॉल्स। और यही काम मैं इस वाले स्ट्रिंग के साथ करके देखूं S5 के साथ, तो ये आपको रिजल्ट बोलेगा ट्रू। तो S5 डॉट इज अपर, क्या ये अपर केस में कहाँ है, तो बोल रहा है यस ट्रू। तो और फिर सिमिलरली इज लोअर चेक कर सकते हो। अब मैं ये S3 जो स्ट्रिंग है इसके साथ करके देखता हूँ, S3 S5 को चेक करके देखता हूँ, इज लोअर, क्या ये लोअर केस में है, तो बोलेगा फॉल्स। तो मैंने S3 को कहा इज लोअर। तो स्ट्रिंग्स को आप मैनिपुलेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए इन सारे फंक्शंस का यूज आप कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज कुछ वो देखने वाले हैं हम यहाँ पर, कि ये चीज़ आप लोग के काम आएगी बहुत ज़्यादा। आप इस चीज़ को चाहो तो नोट कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है TXT, राइट, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ एक बार, TXT को, TXT इक्वल्स टू भोपाल को यहाँ पर सही कर लेता हूँ, भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स, राइट। तो ये हमारा स्ट्रिंग है TXT। अब इसके अंदर से मान लीजिए मुझे कुछ रिप्लेस करना, चेंज करना है। अब भोपाल की जगह पे मुझे मान लो करना है इंदौर, राइट। तो इंदौर अगर मुझे करना है, तो एक बात का कंसेप्ट आप फिर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉल कराना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, तो ये क्या करेगा, अब ये रिप्लेस तो करता है, but it does not change the original string. Instead, it will return you with new string. तो ये एक नया स्ट्रिंग आपको रिटर्न देगा। तो मुझे रिप्लेस करना है, मुझे भोपाल के भी लिखना है इंदौर, तो मैंने यहाँ लिखा भोपाल, और क्या रिप्लेस करना है, मुझे इंदौर करना है, राइट। तो इंदौर लिख दिया। तो अब ये भोपाल से इंदौर को रिप्लेस करके देखिए आप, ये आपको रिटर्न कर रहा है, भोपाल की भी कर दी इसने इंदौर, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो अभी अपनी जगह पे वैसी। तो आप चाहो तो इस कमांड को अप्लाई करने के साथ कोई वेरिएबल ले सकते हो, उसमें असाइन कर सकते हो। अब देखो अब रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, रिजल्ट के अंदर इस तरीके से आपका अपडेटेड स्ट्रिंग आपको पास आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कैरेक्टर इन TX प्रिंट कैरेक्टर, तो ये आप इस तरीके से आपने देखा होगा पिछले अपने वीडियोस में लिस्ट को इटरेट करना देखा था, कि लिस्ट के अंदर के एक एक आइटम को इटरेट करता है।
तो क्योंकि हमारा स्ट्रिंग भी एक आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको स्ट्रिंग को यहाँ पर लिखेंगे फॉर सी एच इन txt, तो दिस विल रन दिस लूप फॉर एंटायर स्ट्रिंग फॉर ईच कैरेक्टर, राइट। हर कैरेक्टर के लिए ये आपका रन करेगा इस लूप को, और जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये जो आपका अल्फाबेट वेरिएबल लिया आपने सी एच, इसके अंदर आपका एवरी टाइम दिस विल ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है, इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो बिल्कुल बिगनिंग से लेके एंड तक लेके जाएगा आपका, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर आपको सी एच मिलेगा आई, सेकंड टाइम में एन, फिर थर्ड टाइम में इन दो, इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स लेकर आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा रिजल्ट था txt हमारा, चूंकि इसमें ये स्ट्रिंग था भोपाल इज द कैपिटल ऑफ लिंक एमपी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंट दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आप इस तरीके से इटरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा वर्ड्स और हमने लिखा txt डॉट स्प्लिट, और हमने कैरेक्टर दे दी कि हमें स्पेस से स्प्लिट करना है, राइट। और इस तरीके से लिख दिया हमने, तो ये अब आपका इस तरीके से आपके वर्ड्स की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इस आप स्ट्रिंग को जो है आप जो है स्प्लिट करा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग है, आप txt डॉट डॉट रिवर्स रिप्लेस रिवर्स रिवर्स रिप्लेस है, ओके, हाँ, यस, txt डॉट ends with fine format index file. तो देखिए, आप अगर आप इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यानी कि आपको ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सॉर्टेड, सॉर्टेड, और फिर आपने दिया txt, और अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर में रखना है तो आप सिर्फ इतना लिखोगे आप। तो आप ये देखिए, क्योंकि स्पेस इसमें सबसे पहले आ रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस भी दिए थे तो स्पेस पहले आ गए, अब फिर ये कैपिटल लेटर्स को पहले सॉर्ट कर रहा है, तो बाद में स्मॉल लेटर्स को सॉर्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो। अब इस सॉर्ट को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो REVERSE, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। ट्रू का टी कैपिटल आएगा क्योंकि बूलियन वैल्यू में ट्रू आपका ट्रू का टी कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, ओके। रिवर्स 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 रिवर्स, इस तरीके से आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। और तो आप स्ट्रिंग को फ्लिप भी कर सकते हो, उसके लिए आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग यूज की थी पाइथन में, उस तरीके से आप इसको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का यूज करके आप इसको जो है आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, और आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा स्ट्रिंग, अगर मैं इसका लिखता हूँ कि थर्ड कैरेक्टर, ठीक है, थर्ड कैरेक्टर में जो चीज़ है वो आपको दिखा देगा। और अगर मैं इसको लिखता हूँ थर्ड इक्वल्स टू पी, तो ये आपको आपका एरर प्रोड्यूस करेगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मीन्स कि ये इम्यूटेबल है, ये आपका इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि आप लिस्ट में ऐसा कर सकते थे। हाँ, अगर आप चाहो तो किसी लेटर को इंडेक्सिंग की मदद से आप प्रिंट लेना चाहो तो वो ले सकते हो। इसके अलावा आप स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे कि txt आपकी, अगर आपने लिखा txt स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा कि सेकंड आपके इंडेक्स से आपने कहा 20th इंडेक्स तक, राइट। तो इस तरीके से आपका, ओके, इसमें कॉमा नहीं लगेगा, कॉलन लगेगा, राइट। इस तरीके से आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, और इसी की मदद से आप इसको स्ट्रिंग को स्प्लिट भी करा सकते हो। तो ठीक है, तो आपने जैसे ये स्ट्रिंग है आपका, तो आपने लिखा txt और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन कॉलन -1, जिस तरीके से हमने पाइथन के अंदर किया था, सॉरी लिस्ट के अंदर, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपका इस तरीके से ये फ्लिप हो जाएगा। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
अभी कौन कौन लाइन पे है, एक बार इसमें मैसेज में हेलो लिख दो भाई। ध्रुव, आंचल, गुलाब, करण, आर यू ऑनलाइन? हर्ष, हर्षित। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ इसके अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ यहाँ पर फंक्शंस कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए फिर आज का सेशन फिर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ आज का।